जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शुक्रिया आपका कि आपने ये प्रोग्राम रखा है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले जो आपने बात की है तकरीबन 2.5-3 साल या उससे पहले भी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले ढाई ढाई साल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह सर्जिकल की इंडस्ट्री है या लेदर की है, शूज़ की है, इसमें जो है एक्सपेंशंस हो रही हैं ऑलरेडी। और जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, फ्री जोन्स हैं पंजाब में, जिस तरह शेखुपुरा कायदे आज़म में है, बलवाल इंडस्ट्रियल स्टेट है और ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट। तो मुख्तलिफ पंजाब में जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं फ्री जोन्स, इसमें 0% ड्यूटी है मशीनरी इंपोर्ट पर और 10 साल के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अक्सर कंपनीज जो हैं वो एक्सपेंशन में आ रही हैं और कुछ आ भी चुकी हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सिंथेटिक लेदर की फैक्ट्री अभी 74 एकड़ के ऊपर शुरू हो रही है और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो नहीं बनने जा रही हैं, इसलिए कि एक्सपोर्ट में बड़ा पोटेंशियल है। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का, और पंजाब गवर्नमेंट ने जो चाइना का वीवो मोबाइल है उसको फैसिलिटेट किया है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में। वहाँ पर बिल्डिंग शुरू हो गई है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने जा रही है। ये पहले जितने भी मोबाइल के प्लांट लगे हुए हैं पाकिस्तान में, ये सारे असेंबली प्लांट हैं। तो पहली बार ये वीवो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। और जब मैं पहली बार चाइना गया था तकरीबन 2 साल पहले, तो ये फैक्ट्री मैंने विज़िट भी की और इनके कुछ मसाइल थे यहाँ पर पंजाब में, वो हल किए। तो अब इस कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। फिर जो टाइल्स के सेक्टर्स हैं वो अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है कुछ हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो 100% कॉलोनाइज्ड हो गई हैं। और जो लोकल चैम्बर्स हैं जिस तरह सियालकोट चैम्बर है, रावलपिंडी चैम्बर है, साहिवाल चैम्बर है, और अक्सर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो हमारे से डिमांड कर रहे हैं कि हम उनके लिए एक्सपेंशन जो है वो करके दें, इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करना। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने और जो मौजूदा मैडम सीएम हैं उन्होंने जो है आसान कारोबार स्कीम जो है वो शुरू की, जिस पर कोई भी शख्स किसी भी पार्टी का बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर जाके आसान कारोबार जो लोन स्कीम है वो अप्लाई कर सकता है। उसमें जो है 10 लाख से लेके 3 करोड़ से लेके आगे 5 करोड़ तक जो है लोन दिए गए। और इसमें 70% जो ताजिर हैं उन्होंने इस लोन का जो है फ़ायदा उठाया। और इस साल जो है ये हम स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अलावा जो लार्ज इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनके लिए भी ये इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम हम शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाइना से इस टाइम बहुत सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। चाइनीज़ जो हैं 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स में अपने प्लांट उन्होंने शुरू कर दिए हैं। लिथियम बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमने गारमेंट सिटी लॉन्च की है, जिसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही है। इसलिए कि इस टाइम अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो हमारे से जो है वो उनकी टेक्सटाइल में जो है वो ज़्यादा है, और उनकी लेबर जा रही है आईटी सेक्टर में। तो और जो कुछ मुश्किलात हैं इंडस्ट्रीज़ की, जिस तरह इनके इश्यूज़ थे एनवायरनमेंट के साथ, तो एनवायरनमेंट के साथ इनको अक्सर बिठाया गया साथ। और अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न्स को पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर जो है हम फिर नोटिस लेके उसकी फैक्ट्री को भी बंद करते हैं। और इसके साथ साथ जो काफ़ी इंडस्ट्रीज के कंसर्न हैं रिगार्डिंग जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, तो अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर के पास भी इंडस्ट्रीज गए हुए थे और उन्होंने भी चीज़ों में बेहतरी लाने की बात की। पंजाब गवर्नमेंट जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी लेके आ रही है, और पंजाब के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज़ की एक्सपेंशंस हो रही हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाय नेम भी उन फैक्ट्रीज़ का नाम लेके बता सकता हूँ। वज़ीर बनने से पहले मैं भी टेक्सटाइल जो सेक्टर जो है 12-13 साल जो है इंडस्ट्री चलाई है मैंने टेक्सटाइल की। तो उसमें जैसा आपने कहा कॉटन,
कॉटन इसमें बड़ा मेन फैक्टर है। काफ़ी साल पहले जो पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन है वो 13-14 मिलियन थी, अब वो 2-3 मिलियन पर आ गई है। अब मौजूदा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है और जो कॉटन की कपास की क्रॉप है उसको बढ़ाने के ऊपर वर्किंग हो रही है, इसलिए कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो है कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो कॉटन है, कपास है, ये ऐसी क्रॉप है जो फार्मर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और ये जो है कैश पेमेंट जो है वो फार्मर्स को इसके ऊपर मिलती है। और टेक्सटाइल सेक्टर जो है पाकिस्तान का, वो आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 10 साल में काफ़ी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं टेक्सटाइल की, और जो रोज़गार है पाकिस्तान में वो भी तकरीबन 25 से 30% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से ही वो लिंक है। और जो मौजूदा इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट है और सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा ने अभी 2 हफ्ते पहले तकरीबन जो कैबिनेट मीटिंग हुई है हमारी, उसमें हमने इन्वेस्टर्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं फ्री जोन्स की, उसको उन सारों को हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दी और बड़ा फ्रेंडली कर दी है। मिसाल के तौर पर जो जगह दी जाती थी एक इन्वेस्टर को करोड़ों रुपए में, उसको हम रेंटल मॉडल में अब लेके जा रहे हैं। और फिर हमारे बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं कि 30 दिन के अंदर सारे एनओसीज़ जो हैं वो जिसने कारोबार शुरू करना है उसको जो है वो मिल जाएंगे। तो और फिर ये इलेक्ट्रिक सेक्टर जो है इसमें जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो दिए गए हैं और इस साल जो है मज़ीद ईवी पॉलिसी भी आ रही है और उसमें जो है जो इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ हैं उसके लिए भी पॉलिसी है। और पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये इलेक्ट्रिक टैक्सीज़ हैं उनको लीज़ पर देना शुरू किया है और इससे भी जो रोज़गार है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। और फार्मास्यूटिकल वैली जो है वो भी हम बनाने जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाले आए थे मेरे पास, वो कहते हैं कि जी हमें जगह दें, उधर फ्री जोन में हमने एक और फैक्ट्री लगानी है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसी के साथ साथ ज़राअत भी इंडस्ट्रीज़ इस तरह से देख रही है कि जो है वो हम कह रहे हैं कोई भी नई इंडस्ट्रियल स्टेट बननी है तो वो बंजर ज़मीन या नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर बने। मैं आपको बताता हूँ कि अभी 4 महीने पहले मेरे पास समरी आई सियालकोट से कि 1400 एकड़ जो है ज़राअत की ज़मीन है, तो आप उसको ऊपर साइन कर दें, यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है। तो मैंने इनकार कर दिया था और हम अब सियालकोट में 400 एकड़ ढूंढ रहे हैं बंजर या नॉन एग्रीकल्चर, सेमी एग्रीकल्चर, जिसको ऊपर हम नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे। और दूसरा ये है कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ये भी पहली बार हो रहा है कि जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इस तरह ड्रेनों में ना जाए, उसको फ़िल्टर होके वो ड्रेनों में, नालों में जाए। तो नाउ इंडस्ट्रीज आर also trying their best part to play in the environment also। और जो है जहाँ आपने बात की फैसलाबाद की, ये तो पहले एक रियल इस्टेट का कारोबार बना हुआ था। अब हमने जो है जिन्होंने 5-5 साल से 10-10 साल से वहाँ प्लॉट रखे हुए थे, वो उनके प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं। और जो पेडमिक हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हमने तकरीबन सारे कैंसिल कर दिए हैं और हमने यही कहा है कि जो 2-2.5 साल के अंदर फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ जाएगी उसी को आगे फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर नहीं आ सकते तो वो प्लॉट हम जो है कैंसिल कर देंगे। और ये हमारी सारी फ्री जोन्स हैं जहाँ पर ये बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है काम तेज़ी से शुरू है, जो कि पहले कभी नहीं हो रहा था। तो 2.5 साल में जो कुछ मैंने किया है, मैंने पहले भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी बताया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, इस टाइम वहाँ पर 250 फैक्ट्रियाँ जो है प्रोडक्शन में हैं, जिसमें लेज़ की फैक्ट्री भी है और लोकल ब्रांड्स भी हैं। इसी तरह ही जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स की आपने बात की, स्मॉल हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स 21 हैं हमारी, और उसके अलावा ओवरऑल जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसमें स्मॉल और लार्ज दोनों आ जाती हैं। स्मॉल में हम फिर उनको भी ले आते हैं जो 5 मरले या 10 मरले के ऊपर हैं। और जहाँ आपने बात की फ्लोर मिल की, इसके अलावा जो घी की मिल्स हैं, उसके अलावा जो है और जितनी फूड सेक्टर में है, और उसमें कुछ ऐसे भी कंपनीज़ हैं जैसे आपको पहले बताया मैंने,
वो एक्सपेंशन की तरफ भी जा रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप शेखुपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट देख लें, जो हमारी जो है फ्री जोन है, उसके अंदर जो है इस टाइम जो है 100 फैक्ट्री है। उसके अलावा आप फैसलाबाद आप देख लें, ये फ्री जोन्स हैं, और फ्री जोन्स के अलावा जो फैक्ट्री हैं वो सेपरेट लगी हुई हैं, वो हज़ारों में हैं। और हम इसमें ये भी कोशिश कर रहे हैं जो सिटी में कारखाने लगे हुए हैं उनको बाहर लेके आया जाए, ताकि ट्रैफिक फ़्लो भी बेहतर हो और पोल्यूशन वाइज भी जो है उसमें भी जो है वो कमी हो। उसमें जिस तरह आपने वज़ीराबाद का जिक्र किया, मंडी बहाउद्दीन हो गया, गुजरात हो गया, इसमें जो हमने लोकल्स को फैसिलिटीज़ दी हैं वही ओवरसीज़ को है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनका मेन कंसर्न होता था कि उनको हार्ट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था और वो काफ़ी मुश्किल होता था। अब अंडर वन रूफ जो है हम सारे एनओसीज़ दे रहे हैं, और इसका जो है वो पोर्टल ही बन गया हुआ है बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स का, और सारा कुछ जो है वो तकरीबन ऑनलाइन भी हो गया हुआ है। तो अब तो बहुत आसान हो गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। और मंडी बहाउद्दीन, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ मंडी बहाउद्दीन के जो हैं दुनिया में हैं, और फर्स्ट टाइम मंडी बहाउद्दीन में जो है 56 एकड़ के ऊपर हम एक पहली बार एक नई इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वो हम शुरू कर रहे हैं, और उसमें हमने एक स्पेशल कोटा भी रखा है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो उसके लिए हम ओवरसीज़ को के लिए हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और उनको हम ये प्लॉट्स देंगे लीज़ के ऊपर, और बड़े आसान कंडीशंस के ऊपर। और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो हमारे मुल्क का सरमाया है, और फॉरेन रेमिटेंस जो है जो बाहर से वो भिजवाते हैं, और आपको पता है कि 2-2.5 साल में जितनी आई है इससे पहले कभी नहीं आई। और ये तो हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हम कर रहे हैं, और ये सारा कुछ फ़र्स्ट टाइम हो रहा है कि एनओसीज़ जो हैं वो 1 मंथ के अंदर दे दिए जाएंगे। और ये मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट की तो ये पॉलिसी है कि जो है चीज़ों को ईज़ डाउन किया जाए, और इसलिए फ़र्स्ट टाइम जो है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये पंजाब हुकूमत ये लेके आई है, ताकि कारोबारी हजरात के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, किसी ने कोई नई फैक्ट्री लगानी है या किसी ने एक्सपेंशन करनी है, उनके लिए आसानी हो। और आप ये देखेंगे ये जो रोज़गार स्कीम है, लोन की स्कीम, ये भी फ़र्स्ट टाइम में हुआ है कि कोई भी जाके ऑनलाइन जो है वो इस पर जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप कंपैरिजन कर लें, जितना 2-2.5 साल में फैसिलिटेट किया जा रहा है और आगे फ्यूचर में भी किया जाएगा इन्वेस्टर्स को, इससे पहले जो है वो कभी नहीं किया गया। वो अक्सर कुछ सनअतकार हैं, मैं सारों को जानता हूँ, और इसमें से जो टेक्सटाइल की आपने बात की दोबारा, तो इसका तो हाल यही है कि कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, और फेडरल लेवल पे भी इस पर मीटिंग हुई है, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट के बड़े कंसर्न्स हैं कि इस सेक्टर को जो है रिलीफ दिया जाए, और उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। और टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा, जिस तरह सर्जिकल का सेक्टर है, 95% सर्जिकल गुड्स जो हैं वो यूरोप, अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं इस टाइम। और आप ये भी देखें कि जितनी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के प्लांट जहाँ लग चुके हैं, उससे कितना अभी रोज़गार जो है वो मिल रहा है। अभी बिलियंस डॉलर्स की एक्सपेंशन जो है पाकिस्तान नेस्ले जो है वो कर रहा है। तो ऑब्वियसली जितनी अगर फॉरेन कंपनीज़ भी यहाँ पर एक्सपेंशन कर रही हैं, तो रोज़गार जो है वो तो लोकल को ही मिल रहा है। और दूसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल के, उनको जो है सिंगल डिजिट में लेके आया जाए। और जहाँ बात है इलेक्ट्रिसिटी की, काफ़ी ज़्यादा जो सनअतकार हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं सोलर के ऊपर भी शिफ्ट की हुई हैं, और अब यहाँ पर जो है सोलर के जो असेंबली प्लांट हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं, और एनर्जी सेविंग की जो बैटरीज़ हैं उसके भी यहाँ पर जो है वो प्लांट लग रहे हैं। और इसमें जो है इसके साथ साथ जो फर्नीचर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो सिर्फ तकरीबन कोई $1 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप वियतनाम को देखें 16 बिलियन की है। तो वियतनाम के साथ भी हम जो है वो वेंचर जो है वो हमने किया है, ताकि यहाँ से भी फर्नीचर की एक्सपोर्ट को बेहतर किया जाए। स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है।
स्किल्ड लेबर की पाकिस्तान में भी और दुनिया में बड़ी डिमांड है। तो पहली बार जो है जो टैफ्टा की लैब्स हैं उनको जो है अपग्रेड किया गया है। पंजाब में फ़र्स्ट टाइम ये इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है और इसके ऊपर प्री बजट सेशन भी है हमारा इस मंडे या ट्यूसडे को, जिसमें जितने तमाम पंजाब के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उन सबको हम जो है एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो बिठा रहे हैं, ताकि पंजाब लेवल पर चीज़ों को हम मज़ीद और जो है वो बेहतर करने जा रहे हैं। कि जो फ्री जोन्स हैं और सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, और जो हमारी फ्री जोन है रेमजार खान में, ठीक है, उसके लिए जो एयरपोर्ट बंद है रेमजार खान में, 4 साल से बंद है एयरपोर्ट, वो भी जो है ओपन होने जा रहा है इस साल इंशाल्लाह। तो उससे जो है कराची से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और मिडिल ईस्ट से भी आ जाएंगे काफ़ी जो है इन्वेस्टर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के लिए और सनतकारों के लिए जो फैसिलिटीज़ हम ला चुके हैं और जो 2.5 साल में एक्सपेंशंस हुई हैं, वो मैंने आपको बताया है। पंजाब में मेन सेक्टर्स जो हैं इसके फार्मास्यूटिकल के, लेदर गुड्स के, सर्जिकल के, शू सेक्टर के, ये सारे जो हैं ये जो है एक्सपेंशन में जा रहे हैं। अब रावलपिंडी वाली साइड के ऊपर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि हमें वहाँ पर आप जो है इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बना के दें, तो उसके ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। और हम ऐसे नहीं बना देते जाकर। जो शुगर एसोसिएशन है इनके भी कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई है, उसमें इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि अगर शुगर एक्सपोर्ट करने से लोकल प्राइसेस जो हैं वो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके ऊपर जो है अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जो शुगर एसोसिएशन है इनके साथ जो है मीटिंग हुई है, और इसके ऊपर जो है वो बातचीत जो है इसके ऊपर जो है वो जारी है। और बाकी जहाँ बात है ओवरऑल ज़राअत की, तो पंजाब गवर्नमेंट ने चाइना के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर, और इसमें जो है एडवांस ट्रैक्टर्स जो हैं उनके असेंबली प्लांट के ऊपर भी बातचीत चल रही है कि वो यहाँ पर लगाया जाए, और सीड डेवलपमेंट के ऊपर भी। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर के ऊपर जो है बातचीत हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप चाइना में देखें एग्रीकल्चर जो ज़राअत है, अगर वहाँ की ऐसी इतनी एडवांस वहाँ की मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी है कि जो काम यहाँ पर ज़राअत की एक मशीन कर रही है 30 दिन में, तो वो चाइना की फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं उनके जो हार्वेस्टर्स हैं या बाकी टेक्निकल एग्रीकल्चर मशीनरी है, वो 2 से 3 दिन में वो सारा जो है वो काम हो जाता है। फिर जो हवावे ग्रुप है उनके साथ भी एग्रीमेंट हुआ है कि ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो फील्ड्स को जो है वो स्प्रे किया जाए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ हम जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि ज़राअत जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन भी शुरू किया, जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं या जो ज़ेरी ज़मीनों पर बनी हुई हैं ना। आपने बात की राइस की, जहाँ राइस की बात है इसके ऊपर जो है मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। और राइस फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो कुछ माह पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जो अज़रबैजान है उन्होंने भी 0% ड्यूटी कर दी है पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स के लिए। और जहाँ बात है पर दूसरी पिंक सॉल्ट, जो हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, आज तक जो है कभी किसी ने काम नहीं किया इसके ऊपर। और प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट कायदाबाद में हम इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं उसके लिए पिंक सॉल्ट की वैल्यू एडिशन के लिए, कि जो हमारा पिंक नमक है, पिंक सॉल्ट है, उसको वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो मेड इन पाकिस्तान करके वो एक्सपोर्ट हो। तो ये भी जो है फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है। फिर हमारी जो सिट्रस की इंडस्ट्री है, सरगोदा की, ऑरेंजेस की, वो वॉर की वजह से बहुत इफेक्ट हुई है, इसलिए कि वो सारा अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इसके साथ साथ जो चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई बेहतरी के लिए, तो वो जो है ऑलरेडी इन प्रोसेस है, और वो हम कर रहे हैं। पहले तो आप यकीन करेंगे कुछ हमारी स्टेट्स है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने
इवन सिक्योरिटी वॉल जो है वो तक नहीं बनाई हुई थी। मतलब कि ये बड़ी छोटी सी बात है, वो भी हमने अभी कंप्लीट की आके। अब इंडस्ट्रीज़ के करीब बैंक्स नहीं हैं, अब हम बैंक्स देने लगे हैं अपनी फ्री जोन्स के अंदर। तो वो काम हम कर रहे हैं और किए हैं जो आज तक जो है मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रीवियस पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं की। पर पंजाब लेवल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 मेगावाट के जो हाइडल पावर है, जो पानी से बिजली बनती है, वो बड़ी सस्ती होती है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और फिर फेडरल लेवल के ऊपर जो ये डैम शुरू हुए हैं पानी के, इसके ऊपर जो है तेज़ी आई है। और हर जगह गैस की बात होती है, आपको पता है कि हर साल प्रॉब्लम होती है गैस की। मैं ये समझता हूँ कि जो गैस का मामला है, गैस की शॉर्टेज होती है, इसका जो मैं समझता हूँ कि जो हल है ना, वो है ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और जिस तरह एक पाकिस्तान ने आजकल सारा रोल प्ले कर रहा है, और हमारे चीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरी दुनिया में जो एक रोल है, मैं ये समझता हूँ कि जब ये जो जंग की सूरत हाल में जो है एग्रीमेंट हो जाता है, तो अगली बात हमें ईरान गैस पाइपलाइन की करनी चाहिए कि जो ईरान के थ्रू पाकिस्तान को जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है उसको जो है मुकम्मल किया जाए।